स्टील के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मोंगिया मजबूती से कार्य कर रहा है। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया की मेहनत और कार्य के प्रति ईमानदारी और सच्ची लगन का नतीजा है कि आज मोंगिया स्टील जगत में ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आया है। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया अब स्टील के साथ स्पोर्ट्स के लिए भी कार्य कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है गिरिडीह जिले के उदानाबाद स्थित मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। दरअसल मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूर्ण करती है। वर्तमान में इस केंद्र में 40 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इन सभी बच्चों के रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने और अन्य जरूरत की सभी चीजें अकादमी में उपलब्ध है, जो कि डॉक्टर मोंगिया अपने मद से खर्चा कर रहे हैं। वह अकादमी में ट्रेनिंग देने आए ट्रेनर बताते हैं कि अकादमी वॉलीबॉल खेल को एक नया आयाम और मुकाम देगी। वहीं वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर्स के लिए मोंगिया की ओर से यह एक सुनहरा अवसर भी दिया जा रहा है, जहां से वह तैयार होकर देश के लिए खेल सकते हैं। मोंगिया स्टील के साथ साथ शिक्षा और अब स्पोर्ट्स में अपना लोहा पूरे देश भर में मनवा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोंगिया स्टील के डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया। हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कील से व्यापार शुरू किया था और स्टील तक पहुंचे और अब शिक्षा के बाद स्पोर्ट्स में बढ़ते कदम जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि ली है और मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी शुरू कराई है, जहां देश भर के बच्चे वॉलीबॉल सीख रहे हैं, रहने की व्यवस्था है और देश के बेहतरीन कोचेस के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। जी धन्यवाद। एक तो स्टील का बादशाह, जैसा कि लगातार प्रचार में भी हम देखते हैं, देश का सरिया, लेकिन अब स्टील के बाद ये शिक्षा और अब स्पोर्ट्स, ये सोच कहाँ से आई और इस सोच को आपने अब आकार देना शुरू कर दिया है, एक तरीके से वो धरातल पर दिख भी रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को CSR में कुछ पैसा खर्चा करना ही होता है और CSR में बहुत तरह के सेक्शन हैं, जैसे शिक्षा में खर्च कितना हो रहा है, वाटर सैनिटेशन में कितना खर्च हो रहा है, ग्रीनरी के लिए पेड़ कितने लगाए जा रहे हैं और स्पोर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा में क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के ऐसे सेक्शन हैं। तो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने इसके बारे में जब विचार करना शुरू किया तो जिस समय हम लोग ये विचार कर रहे थे उस समय में टोक्यो ओलंपिक्स की बात चल रही थी और टोक्यो ओलंपिक्स में यहाँ से वॉलीबॉल की टीम इंडिया से गई ही नहीं। तो हमने पूछा क्या मामला है कि क्यों नहीं गई। इतने बड़े देश में इतने प्रतिभावान बच्चे हैं और इतने मजबूत खिलाड़ी यहाँ से हर जगह अपना आज प्रतिभा अपनी मनवा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और इस समय में ऐसी परिस्थितियाँ क्या हुई। तो पता लगा कि बच्चों को सही ट्रेनिंग खास तौर पर वॉलीबॉल की नहीं दी जा रही है। मैं कभी भी वॉलीबॉल का प्लेयर नहीं रहा हूँ, मैं बैडमिंटन का अथवा फुटबॉल खेलने का जरूर शौकीन रहा हूँ, लेकिन वॉलीबॉल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन हमारे देश की बात है और बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, तो इसके लिए कोई न कोई ऐसा काम हमें भी करना चाहिए जिसमें देश का नाम रोशन हो। इसलिए हमने ये सोचा कि हम वॉलीबॉल में क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में जब हमने काम करना शुरू किया, समझना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, बहुत लोग जुड़े और धीरे धीरे सबसे टॉप हम कह सकते हैं कि जो इसके सब प्रशिक्षित ही नहीं, पूरे इंटरेस्ट के साथ और आज लगे हुए हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकेडमी के जो अभी सेक्रेटरी हैं वही हमारे देश के कोच भी हैं, जो कि हमारी टीम लेकर के विदेशों में जाके खेल रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो वो कोच जो हैं, मेन कोच जो हमारे देश के अभी प्रेजेंट में कोच हैं, वही हमारे मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल के ये सेक्रेटरी भी हैं। तो इस तरह के लोगों को हमने जोड़ा ताकि हम इसको नेशनल लेवल तक पहुंचा सकें और हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं इस चीज़ को हमेशा मानता हूं, क्योंकि हमेशा शिल्पकार की ज़रूरत है। पत्थर तो सभी जगह है, मिट्टी सभी जगह है, मूर्तिकार की ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि जैसी अच्छी मिट्टी हम लाएंगे, जितने अच्छे से उसके मूर्तिकार उसको सजाएंगे, उतनी अच्छी मूर्त बनेगी और हम अच्छे प्लेयर दे सकते हैं। ये हम अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हमने एक मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकेडमी बनाई है, जिसमें कि सभी तरह का प्रशिक्षण, लेकिन इतना टॉप लेवल का हो कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाके खेलें, अपने देश का नाम रोशन करें और नेशनल में कहीं भी टक्कर लेनी हो तो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए उतनी मजबूत टीम बन सके।
इसका प्रयास मैं कर रहा हूं और उसमें बहुत हद तक अब मुझे सफलता भी मिलने लगी है। और मैंने अपनी ओर से जितना हो सका, जैसे सबसे अच्छे यानी क्वालिफाइड कोच या उसके सारे संसाधन, सबसे बड़ी बात है कि उतनी व्यवस्था और बच्चों के अच्छे खाने पीने, रहने, जिम वगैरह की सब चीज़ की व्यवस्था करनी इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों को नेशनल खेलना है उनको उस मुताबिक मजबूत होना चाहिए और उस मुताबिक उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस समय में रोज़ की सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे, सिर्फ 6 घंटे रोज़ सिर्फ ट्रेनिंग और उसके साथ साथ में उनकी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम भविष्य नहीं बिगाड़ सकते बच्चों का, इसलिए पढ़ाई पहले और इसके साथ साथ में ट्रेनिंग, ये सभी व्यवस्था हमने मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल की ओर से कराई है, जिसमें कि बच्चों का खर्च ना हो। बच्चे यहाँ पर आएँ, रहें और जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश का नाम रोशन कर पाएँ। अच्छा सर, वहाँ पे हमने भी ये देखा कि देश के अलग अलग राज्यों के, यहाँ तक कि हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कई राज्यों से बच्चे आ रहे हैं। तो क्या ये प्रक्रिया, और आपने जैसा बताया अभी कि ये निःशुल्क जो है आप बच्चों का ट्रेनिंग, रहना, खाना, एकोमोडेशन और उन्हें तैयार कर रहे हैं ताकि भारत के लिए जो वॉलीबॉल टीम है वो देश के लिए लीड कर सके। बच्चे अपने देश के हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि झारखंड से ही हों, लेकिन अच्छा खेल पाएँ। हमें नेशनल टीम बनानी है तो बच्चे भी उसी तरह के आएंगे। हमें जिस तरह की टीम चाहिए उसके लिए वाइड हमारा अगर विचारधारा उस तरह का नहीं रहेगा और हम उस तरह से सिलेक्शन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम उस मेन हमारा जो लक्ष्य है उससे हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मुझे बच्चे पूरे देश में से कहीं भी मिले, भारतीय होने चाहिए, अपने देश के होने चाहिए और देश का नाम रोशन कर पाएँ। इसलिए कहीं के भी बच्चे हैं, हमने सभी जगह इसकी खबर की और उसमें तकरीबन 2000 बच्चों का हमारे पास एप्लीकेशन आया। उसमें बहुत तरह के हमारे स्टेप वाइज देखते समझते उनका सिलेक्शन करते हुए, जिस समय हम लोगों ने सिर्फ 40 बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया और उनको फिर रहने खाने की सारी व्यवस्था जब करनी है तो जब खर्च तो सारा लगेगा ही, तो कम से कम टीम तो बहुत मजबूत होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिनका हमने सिलेक्शन किया है उस पर हमें भी नाज हो, देश को भी नाज हो। तो ये थे डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और आने वाले दिनों में एक ऐसी वॉलीबॉल अकादमी के बच्चे तैयार हों जो भारत देश को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट कर सकें और वॉलीबॉल यहाँ पर रहना और निःशुल्क ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। भारत के अलग अलग राज्यों के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और सीख रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।